हेलो गाइस। आज हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट देखिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में जो आप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं। वो या तो घड़ी के दिशा में घूमने पर आधारित होते हैं या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी ये डायरेक्शन है कि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि अगर हम नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, घुमा दें, तो वो क्यों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी नॉर्थ आपका कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, साउथ यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम किसी एक दिशा को घुमाएंगे, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ये पूरी की पूरी दिशाएं घूम जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि नॉर्थ को हम उत्तर दिशा में कहें, सॉरी नॉर्थ को पूर्व दिशा कहें, तो दक्षिण में कौन सी दिशा आ जाएगी। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया कि यदि पूरब दिशा को दक्षिण कहें तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे यदि पूरब दिशा को आप दक्षिण कहें, पूरब कहाँ पे होता है, पूर्व ये है और दक्षिण ये है। आपसे कहा गया पूर्व दिशा को दक्षिण कहें, यानी दक्षिण कहाँ पे जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ चला जा रहा है। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, ठीक है। पूर्व दिशा को दक्षिण कहें तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। पश्चिम दिशा कहाँ पे, ये होता है आपका पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। अगर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है तो पश्चिम दिशा में जो भी डायरेक्शन है वो कहाँ पे, नॉर्थ घूम करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करेंगे आगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, यदि पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व कहें तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, और ये आपके चार ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। ये क्या आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपसे कहा कि पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व कहें। अब देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ पे, ये आपका दक्षिण है और ये क्या है, पूर्व है, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट। कहा गया कि पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व कहें, ये पश्चिम दिशा है और दक्षिण पूर्व क्या है, यहाँ पे, यानी ये वाली दिशा कहाँ पे घूम करके आ रही है, क्लॉकवाइज कितना 1 2 3, यानी कि एक जो आपका गैप है ये 45 डिग्री का है, तो कितना 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, तो उत्तर दिशा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन आएगी वो पीछे से घूम कर क्या आएगी, कितना 135, ये आपको हो गया 45, ये 45 और ये 45। तो जो ये वाली डायरेक्शन है वो कहां पर घूम के आ जाएगी, नॉर्थ दिशा में। ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, यदि उत्तर को दक्षिण कहें तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर आपका यहाँ पे होता है, उत्तर को क्या कह रहे हैं, दक्षिण कह रहे हैं। दक्षिण कहाँ पे, यहाँ पे है, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम है। उत्तर को दक्षिण कह रहे हैं मतलब कि ये 180 डिग्री पे घूम रहा है। तो कहा गया दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे। दक्षिण पूर्व कहाँ पे होता है आपका, ये है। तो दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ये घूम जाएगी, यानी कि ये वाली जो दिशा है वो घूम करके यहाँ पर आ जाएगी। ये क्या है आपका उत्तर पश्चिम है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, राम का मुंह उत्तर की ओर है, यदि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कहाँ पे उसका चेहरा है, पहले उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर कर लिया। 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है, यानी वहां से वो घूम करके पहले यहाँ पे आ गया। फिर क्या किया उसने, 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। तो वामावर्त का मतलब क्या, 135 डिग्री 90 एंड 45, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। हमें क्या करना है,
जब भी आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को आप लिखेंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज को आप लिखेंगे प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज को आप लिखेंगे माइनस में। ठीक है, तो जितना डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमेगा उसको आप प्लस में लिखेंगे, जितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसे आप माइनस में लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है जिसको हम लिखेंगे प्लस 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जिसको लिखना है माइनस 135 डिग्री। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस करना है आपको, और बड़ा कौन है यहाँ पे 135, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, बड़े का चिन्ह आता है। 135 में से 90 घटाइए कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कितना है माइनस 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, उसका चेहरा कहाँ पे था स्टार्टिंग में, उत्तर दिशा में, तो हमें क्या करना है, उत्तर दिशा में उसका चेहरा था। हमारा आंसर आया माइनस में, जिसको हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे 45 डिग्री। तो आपका ये जो गैप दिख रहा है ये कितने का है, एक गैप आपका 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहां से उसको क्या करना है माइनस 45 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसका चेहरा कहाँ पे हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करके, बहुत ही आसानी से कम समय में हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यदि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री अपने दाएं घूमता है, तो अब वह किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, कहां पर है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में वो है। ये क्या है आपका, उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ पर वो उसका चेहरा है। आपसे कहा गया 45 डिग्री वो क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है। तो मैंने बताया राइट बोले या क्लॉकवाइज बोले आप प्लस में लेंगे, लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो आप उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस में, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90 लिखेंगे, फिर 135 डिग्री अपने दाएं। अब देखिए दाएं मींस क्या होता है, यानी कि राइट साइड घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, तो फिर से कितना रखना है आपको, प्लस 135 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में ये भी है और प्लस में ये भी, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना 180 माइनस 90 डिग्री, माइनस करने पे कितना आएगा, प्लस 90 डिग्री आपका आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, यहां से उसको प्लस में आने की वजह से हम कहां पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और कितना घुमाएंगे 90 डिग्री घुमाएंगे। इसका मतलब वो यहां से चल करके यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये दक्षिण पूर्व, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आपका है। टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर परछाई से संबंधित प्रश्न। ठीक है, परछाई कब बनती है, जब आप सूरज निकला हुआ हो, चाहे तो वो पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में, आप कहीं खुले मैदान में खड़े हैं तब कहीं पे परछाई बनती है। अगर सूर्य नहीं है तो परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे सुबह या शाम को लेकर के ही प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, एक दिन सुबह 7 बजे दो मित्र अजय और राकेश एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है, यदि अजय की परछाई राकेश के बाएं पड़ रही हो तो राकेश का मुंह किस दिशा में था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने 4 और 4 8 ऑप्शन यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि 8 ही दिशाएं होती है, 8 से ज्यादा दिशाएं नहीं होती है। ठीक है, इसको ये समझाना आपको यहाँ पे है कि जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन में परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके के जो ऑप्शन दिए रहेंगे ये कभी भी सही नहीं होते, ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन बचे आपके, 4 ऑप्शन में आपका क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व भी कभी आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता और पश्चिम भी आपका आंसर कभी सही नहीं हो सकता, या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। जब भी परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दो ही आंसर आते हैं, या तो उत्तर यानी कि नॉर्थ या फिर साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, क्यों ऐसा होता है आइए देखते हैं। आपसे कहा गया है एक सुबह 7 बजे। अब देखिए सुबह के समय
सूरज कहाँ पे होता है? सूरज पूर्व दिशा में होता है, ये आपका पूर्व होता है, पश्चिम, उत्तर ऊपर की तरफ होता है और दक्षिण नीचे की तरफ होता है। ये क्या है? सन है, ठीक है। पूर्व के सॉरी सुबह का टाइम में तो पूर्व दिशा में सूरज रहेगा। अब दो मित्र देखिए अगर बातें कर रहे हैं तो वो दोनों किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से खड़े होंगे, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से खड़े करना चाहें तो देखिए इनकी परछाई कभी भी किसी के लेफ्ट या राइट नहीं होगी, जबकि आज तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं परछाई लेफ्ट या राइट ही बनने की बात करता है, वहां पे एक दूसरे के सामने या पीछे बनने की बात नहीं करता। इसलिए परछाई संबंधित प्रश्न में आप कभी भी दोनों व्यक्तियों को इस प्रकार से खड़ा नहीं करेंगे। इसको आपको क्या रखना है? इस प्रकार से रखना है। एक व्यक्ति नीचे की तरफ खड़ा होगा, एक ऊपर की तरफ खड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दो व्यक्ति हैं, अजय हैं और कौन है? राकेश है। अब चलिए मान लेते हैं अजय को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया नीचे की तरफ मुंह करके, और राकेश को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। कहा गया है अजय की परछाई राकेश के बाएं पड़ रही है। अगर सूरज इस तरफ है तो अजय की परछाई कहाँ पे? इस तरफ होगी, जो कि राकेश के लेफ्ट में होनी चाहिए। तो राकेश का देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। अजय की परछाई राकेश के लेफ्ट में पड़ रही है, मतलब हमने जो डायग्राम बनाया ये सही है। अगर ये एक बार में सही नहीं बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अजय को उठा के यहाँ पे रख देना है और राकेश को उठा के यहाँ पे रख देना है, सही हो जाएगा। केवल दो ही तरीके से बनता है, या तो इस तरीके से या तो राकेश को ऊपर रख करके बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे पहली बार में ही सही बन गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है राकेश का मुंह किस दिशा में है? राकेश ऊपर की तरफ मुंह है, यानी कि उत्तर दिशा में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कहा गया एक शाम, इस बार बात हो रही है इवनिंग टाइम की, यानी कि शाम की। दो मित्र ए और बी मैदान में खड़े होकर के कुछ बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई यानी कि शैडो बी के दाएं बनती है तो ए का चेहरा किस दिशा में है? अब देखिए बात हो रही है शाम की, तो शाम के समय सूरज कहाँ पे होता है? पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। दो मित्र खड़े हैं ए और बी। चलिए मान लेते हैं कि ए यहाँ पर खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ मुंह करके, और बी यहाँ पे खड़ा हुआ है नीचे की तरफ मुंह करके। तो कहा गया ए की परछाई बी के दाएं बन रही है। अब देखिए ए की जो परछाई है, सूरज इस तरफ है तो इस तरफ परछाई बनेगी, जो बी के दाहिने पड़ रही है। अब बी का चेहरा अगर नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा? बी का लेफ्ट होगा, जबकि कहा गया है परछाई बी के दाएं बन रही, यानी कि इस बार क्या हुआ? ये गलत बना है। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों का स्थान चेंज कर देना है बस, ठीक है। अगर पहली बार में गलत बनता है तो दोनों के प्लेस को चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ए की परछाई देखिए कहां पे बनेगी? इस तरफ बनेगी। इस बार बी के दाहिने पड़ रही है, ये क्या है? बी का राइट है, यानी कि इस बार क्या हो गया? ये सही हो गया। ए की जो परछाई है, सूरज इस तरफ है इसलिए परछाई यहाँ पे बनेगी, और बी का क्या है? ये राइट हैंड है। ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही है, यानी कि बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो ए का चेहरा किस दिशा में है? ए का चेहरा नीचे की तरफ है, मतलब कि कौन सी दिशा में है? साउथ या दक्षिण, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन, दो ही आंसर आते हैं आपके यहाँ पे, या तो नॉर्थ आता है या तो साउथ आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दिन सूर्योदय के समय रमा और मालती एक खुले मैदान में खड़ी होकर बातें कर रही थी। यदि रमा की परछाई ठीक उसके बाएं बनती है तो रमा का चेहरा किस दिशा में था? ठीक है, यहाँ पे सूर्योदय का मतलब हो गया सनराइज, यानी कि जब सूरज निकलता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? वो पूर्व दिशा में होता है, यानी कि सूरज आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। रमा और मालती खुले मैदान में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मान लेते हैं रमा यहाँ पर है और मालती यहाँ पे। तो आगे बोला गया यदि रमा की परछाई ठीक उसके बाएं बनती है। अब देखिए रमा की परछाई ठीक उसके, किसके? इस बार रमा की परछाई मालती के बाएं बनती, ये नहीं कहा गया है, आपसे कहा गया रमा की परछाई ठीक उसके बाएं बनती है, यानी कि रमा की परछाई रमा के बाएं ही बनती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। रमा की परछाई कहाँ पे? सूरज इस तरफ है तो इस तरफ बनेगी, और यही क्या है? रमा का लेफ्ट है और रमा का ये राइट है।
तो रमा की परछाई ठीक उसके बाएं बन रही है, तो बिल्कुल सही बना है ये। रमा की परछाई ठीक उसके बाएं बन रही है। तो आपसे पूछा गया रमा का चेहरा किस दिशा में है, रमा ऊपर की तरफ देख रही है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे सिर्फ 2 ही आंसर आते हैं, या तो फिर नॉर्थ आता है या तो साउथ आता है, यानी कि पूरब सॉरी उत्तर या दक्षिण होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मान लेते हैं केवल नॉर्थ या साउथ में से कोई एक दिया गया है, बाकी के और अलग ऑप्शन दिए गए हैं जो कि पहले ही गलत हो जाते हैं, मैंने बताया आपको, तो आप उसको सॉल्व ही ना करें, सीधे सीधे नॉर्थ दिया गया है केवल तो नॉर्थ को टिक कर दें, साउथ दिया गया है तो साउथ को टिक कर दें। लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो फिर आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि नॉर्थ होता है या साउथ होता है, जो होगा उसको आपको वहां पे आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव सिचुएशन, यानी कि सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये इस टाइप का इस चैप्टर का लास्ट टाइप है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, सापेक्षिक स्थिति पर आधारित होते हैं। जैसे आपसे कहा गया ए बी के कहाँ पे है, पश्चिम में है, मैंने बोला ए बी के पश्चिम में, किसके पश्चिम में है, बी के पश्चिम में है, तो बी को आप यहाँ पे रखेंगे और बी का पश्चिम दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, तो ए कहाँ पे होगा, बी के पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि z y के उत्तर में है, तो आप कैसे बनाएंगे, z कहां पर है, y के उत्तर में है, तो सबसे पहले आप y बनाएंगे और z को रखेंगे y के उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि o m के पूर्व में है, तो आप पहले m को बनाएंगे और पूर्व में किसको रखेंगे, o को। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव सिचुएशंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। यदि ए बी के पश्चिम में है, ए कहां पर है, बी के पश्चिम दिशा में है, तो सबसे पहले हम बी को बनाएंगे यहां पर और इसके पश्चिम दिशा में किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। फिर कहा गया सी बी के दक्षिण दिशा में है, सी कहां पर, बी के दक्षिण दिशा में, यानी कि बी की दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे बोला गया डी कहां पर है, बी के उत्तर दिशा में है, तो बी का उत्तर कहां पे है, ऊपर की तरफ है, कौन है यहाँ पे, डी। ठीक, अब आपका ये डायग्राम बन गया। पूछा गया है सी डी के किस दिशा में है या कौन सी दिशा में है, तो सी कहां पर, डी के कौन सी दिशा में है, डी के नीचे है। नीचे होने का मतलब क्या, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा साउथ डायरेक्शन या फिर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में दिशा है और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कृष्णा का घर है, इसके दक्षिण में किसका घर है, राम का। फिर कहा गया और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में है, कृष्णा के घर के पूर्व में किसका घर है, गोविंद का घर है। फिर से देखिए, राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में और गोविंद का घर कृष्णा के घर से पूर्व में है, तो पूछा गया राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है। ठीक है, तो आपको ये रखना है, राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है, ये आपको निकालना है। अब देखिए ये कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ होता है साउथ और इस तरफ कौन सी दिशा होती है, वेस्ट। मैंने बताया था आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट इस दिशा में है यहाँ पे, तो कौन सी दिशा है ये, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का, उसका फिर आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार से खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में, आर पी के दक्षिण में और एस पी के उत्तर में है, तो एस क्यू के किस दिशा में खड़ा है। तो आइए देखते हैं इसको बनाते हैं। 4 खिलाड़ी हैं, पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में खड़े हैं, क्यू पी के पूर्व में है, क्यू कहां पर है,
P के पूर्व में है, तो सबसे पहले हम P बनाएंगे और उसके बाद Q को उसके पूर्व में रखेंगे। R P के दक्षिण में है, P के दक्षिण में कौन है? R है। S P के उत्तर में है, P के उत्तर में कौन है? S है। तो आपसे पूछा गया तो S Q के किस दिशा में है? S Q के किस दिशा में है? तो आपको ये वाली डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? आपको ये डायरेक्शन देखनी है। तो ये है आपका नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। वैसे तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक दो टाइप के क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन उस पे करके ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा। ऑप्शन में दिया है एल आर एल आर एल आर फिर डबल आर, ठीक है। एल आर ऐसे करके दिया गया है। एल का मतलब यहाँ पर लेफ्ट है और आर का मतलब यहाँ पर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति चेहरा किया हुआ है, तो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको मुड़ना चाहिए ताकि वो कहां पे चला जाए? उत्तर दिशा में उसका चेहरा हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं नोट में, ताकि आप अगर उसको याद कर लेंगे तो आपको टाइम कम से कम टाइम में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, नोट में देखिए क्या है, L इज इक्वल टू आर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूं, पहले अपने मैं लेफ्ट में मुड़ूं और फिर राइट में मुड़ जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं जिस दिशा में था उसी दिशा में आ जाऊंगा। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2L की बात करें, 2L या फिर 2R की बात करें, तो हम कहां पे चले जाएंगे? यानी कि दो बार लेफ्ट में मुड़ जाएं या फिर हम लगातार दो बार राइट में मुड़ जाएं, तो हम कहां पे चले जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर हम 3L की बात करें, यानी कि अगर हम लगातार 3 बार लेफ्ट में मुड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको 3 बार लेफ्ट में मुड़ाएं तो एक बार में ये इस तरफ आएगा, दूसरी बार में इस तरफ आएगा और तीसरी बार में इस तरफ आएगा, ठीक है। पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, ठीक है। एक बार में लेफ्ट में यहाँ पर, दूसरी बार में यहाँ पर और तीसरी बार में यहाँ पर, ठीक है। 3 बार मुड़ करके यहाँ पे पहुंचे। अगर हमको यहीं पर आना था तो यहाँ से हम एक बार राइट में मुड़ते तो भी तो यहाँ पहुंच सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार हम लेफ्ट में मुड़े या फिर एक बार राइट में मुड़े, हम वापस से यहाँ पे पूर्व दिशा में आ जाएंगे। वही चीज यहाँ पर है, 3L इज इक्वल टू होता है 1R। 3 बार लेफ्ट में मुड़े तो भी हम उसी दिशा में पहुंचेंगे जहां पे हम एक बार राइट में मुड़ने पर पहुंचते हैं। आगे देखिए 3R का मतलब क्या हो जाएगा? 1L हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कहीं पे खड़े हैं, वहां से 3 बार राइट में मुड़े या फिर एक बार लेफ्ट में मुड़े, हम उसी दिशा में पहुंचेंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा कहां पे उत्तर दिशा में था, इसको 3 बार राइट में मोड़ते हैं, ठीक है। एक बार राइट में मुड़ने पे यहाँ पे आएगा, दूसरी बार में यहाँ पर और तीसरी बार में वो यहाँ पर, पहली बार में यहाँ, दूसरी बार में यहाँ और तीसरी बार में यहाँ, ठीक है। अगर यहीं से तो कहां पे पहुंच गया? वो उत्तर दिशा में था, 3 बार राइट मुड़ने पर वो कहां पे आएगा? पश्चिम दिशा में आएगा। अगर एक बार उत्तर दिशा में वो लेफ्ट में मुड़ जाता तो भी तो पश्चिम दिशा में आ जाता। तो वही चीज यहाँ पर है, 3 टाइम्स राइट में जाए या फिर 1 टाइम्स लेफ्ट में जाए, वो पश्चिम दिशा में ही पहुंचेगा, ठीक है। आगे देखिए 4R का मतलब क्या हुआ? पहले 4L ले लेते हैं। 4L का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 4 बार अगर हम लेफ्ट में मुड़े, ठीक है, अगर हमारा चेहरा उत्तर दिशा में है, हम 4 बार लेफ्ट में मुड़े, पहली बार में यहाँ पे आएंगे, दूसरी बार में यहाँ, तीसरी बार में यहाँ और चौथी बार में फिर यहाँ। देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार में हम वापस से उसी दिशा में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 4L या फिर हम ये कहें 4R इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, 0 लिखें या फिर आप वहां पे सेम डायरेक्शन ही लिख सकते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन।
यानी कि हम अगर 4 बार लगातार लेफ्ट में मुड़े या फिर 4 बार लगातार राइट में मुड़े, हम सेम डायरेक्शन में कि जिस दिशा में थे उसी दिशा में हम फिर से आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर ये नोट याद रखते हैं तो आपको पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति, कहां पे उसका चेहरा है? पश्चिम दिशा में है, यानी कि इस तरफ है। कि मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा? देखिए पश्चिम दिशा में इसका चेहरा है और इसको जाना कहां पे है? उत्तर दिशा में जाना है। यानी अगर यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज एक बार मुड़े, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? सॉरी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे इस तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा। तो अगर ये एक बार क्लॉकवाइज मुड़ जाए, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? राइट, यानी कि एक बार अगर वो राइट में मुड़ जाए तो उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। एक बार राइट में मुड़ने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, या तो हमें किसी ऑप्शन से R मिल जाए या तो 3L मिल जाए, दोनों का मतलब वही है। जिस ऑप्शन से हमें 1R या फिर 3L मिलेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे L से R कैंसिल, क्योंकि L इज इक्वल टू R होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। L से R कैंसिल, L से R कैंसिल, बचा क्या? 2R। 2R का मतलब मैंने आपको बताया अपोजिट डायरेक्शन। क्या बताया? अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? LR कैंसिल, L से R कैंसिल, बचा क्या? 2L। 2L का भी मतलब वही होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व में चला जाएगा, हमें उसको उत्तर दिशा में लेकर जाना है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए L से R कैंसिल, बचा क्या आपके पास? 3L। हमें यही तो चाहिए था, या तो 3L मिल जाए या फिर 1R मिल जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीसरे ऑप्शन से 3L मिल रहा है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका देखें RL कैंसिल, 3R मिलेगा जो कि गलत होगा। 3R का मतलब क्या होता है? 1L, यानी कि वो दक्षिण दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में नहीं जा पाएगा। तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन और इस पे।